हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। देखते हैं आज का 50 क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 2020 में क्या था। ग्लोबल जेंडर गैप ये इंडेक्स जो है WEF के द्वारा जारी किया जाता है, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ऑप्शन है 108, 109 या 112 या 116वां। तो 2020 में जो इंडिया का रैंक रहा है वो 112वां, यानी इसका सी आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में पूछा जा रहा है। 12 जनवरी, 12 फरवरी, 10 मार्च या ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इसमें से कोई नहीं होगा, डी हो जाएगा आंसर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 अगस्त को होता है। याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय 12 अगस्त को होता है। और ये जो 12 जनवरी दिया है, ये 12 जनवरी यह राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, न कि अंतर्राष्ट्रीय। ये राष्ट्रीय युवा दिवस है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति के निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है। करेंट अफेयर क्वेश्चन है। राजीव कुमार, पी परवीन सिद्धार्थ, हार्दिक शशि चंद्र शाह या जी सिद्धार्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा पी परवीन सिद्धार्थ, यानी आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस HPCAL परम सिद्धि को विश्व के शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो ये भारत का सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि। तो ये इस जो लिस्ट जारी किया गया था उसमें इसका रैंक पूछा जा रहा है कि कितने नंबर पे आया है, 55वां, 57, 81 या 63। इसका आंसर हो जाएगा ये 63वां रैंक आया था परम सिद्धि। अगला क्वेश्चन है, पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना। पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम, तमिलनाडु, मिजोरम, केरल, ऊपर में से कोई नहीं। तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसका केरल हो जाएगा, जहाँ हर स्कूल में डिजिटल हाईटेक क्लासरूम हो गया है, डिजिटल वहाँ के बोर्ड भी चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसने गांधी को क्यों मारा पुस्तक के लेखक कौन है। अशोक कुमार पांडे, प्रदीप श्रीवास्तव, मोहन भागवत या मोहन श्रीवास्तव। तो इसको अशोक कुमार पांडे जी ने लिखा है, बुक का नाम है अशोक, उसने गांधी को क्यों मारा। गांधी जी का मर्डर हुआ था, पता होगा, नाथूराम गोडसे ने मारा था। और डेट भी याद रखें, 30 जनवरी 1948। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या था। थीम पूछा जा रहा है, विषय यानी थीम पूछा जा रहा है। थीम क्या था। पहला है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, फूड सेफ्टी फॉर फ्यूचर, फूड फॉर लाइफ, फूड वाटर एंड हेल्थ। तो इसका जो था 2020 का ये फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, वर्ष 1974 में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा था। तो रामसर सूची जो होता है वो वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि, वो सूची जारी करता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सूची में शामिल होने वाला पहला देश कौन था। रॉकी पर्वत, कॉर्बोल प्रायद्वीप, आर्बेटर रोजर या ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कॉर्बोर्ग प्रायद्वीप था। और इसके बारे में एक और सुनिए, ये रामसर जो संधि हुआ था वो 1971 में हुआ था, 1971 में बना था ये रामसर। अभी रामसर साइट जो है वो इंडिया में 42 है, जनवरी 2021 तक। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में बिहार की मंजूषा कला शैली को GI टैग मिला है। इसका संबंध मुख्य बिहार के किस जिले से है। तो पहले तो याद रखें कि ये मंजूषा कला शैली जो है, चित्रकला शैली है, ये बिहार का है और इसे GI टैग दिया गया, इतना याद रखें। अब इसके जिला पूछा जा रहा है, पटना, दरभंगा, मधुबनी या भागलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार के भागलपुर जिला। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। रोड अहेड, गति, आर फास्ट, नन। तो ये जो पोर्टल शुरू किया गया है NH जो भी हैं उनके कामों में जो काम हो चल रहे हैं, निर्माणाधीन है, उसमें तेज़ी लाने के लिए गति पोर्टल का यूज़ किया गया था। गति पोर्टल लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का इंदौर में कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया? राहत इंदौरी, जावेद अख्तर, हसन अंसारी, अहमद फराज। तो याद होगा कि राहत इंदौरी साहब थे, वो उर्दू के कवि थे, एमपी के हैं, तो वो इंदौर के रहने वाले थे, इसलिए नाम में इंदौरी लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू किए जाने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने इंदिरा मितान योजना शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार 2020 में कितने व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया? 2, 3, 4 या 5 व्यक्ति को? तो मरणोपरांत पूछा जा रहा है कि मरणोपरांत कितने लोगों को, तो वो 4 व्यक्ति थे। कौन कौन से थे? अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज, जॉर्ज फर्नांडिस या विश्व सती तीर्थ जो स्वामी जी हैं, जिनको मोदी जी के गुरु के रूप में माना जाता है, उनको दिया गया था। पद्म पुरस्कार जो कुल 7 व्यक्ति को दिया गया था, पद्म विभूषण इस बार, ये याद रखिएगा, विभूषण के बारे में पूछा था, तो पद्म विभूषण कुल 7 व्यक्ति को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की मशहूर चाक हुआ यानी ब्लैक राइस को जीआई टैग दिया गया? मिजोरम, असम, मणिपुर या त्रिपुरा? तो आपसे एग्ज़ाम में अगर चाक हराओ दे या ब्लैक राइस दे या काला चावल पूछा जाए कि काला चावल, तो ये सारे आंसर हो जाएंगे मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने खुडोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया, वह निम्न में से किस राज्य का प्रमुख पहल है? तो कोविड-19 से उपचार के लिए और उससे बचने के लिए जो एहतियात बरता जाता है, सावधानियां बरती जाती है, तो उसके तहत ये खुडोल पहल शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा कि बस इसकी पूछा जा रहा है कि खुडोल पहल की जो वो यूएन ने भी सराहना की है, वो किस राज्य से है जुड़ा हुआ? महाराष्ट्र, ओडिशा, त्रिपुरा, मणिपुर? तो खुडोल पहल जो है ये पहाड़ी राज्य मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट, वहाँ की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2020 के चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? चिकित्सा क्षेत्र बोला जाए या मेडिसिन लिखा रहा है? इनके लिए जो चुना गया है, हार्बर्ट आल्टर, माइकल ह्यूटन, चार्ल्स एम राइस, ये सभी थे। और अगर क्वेश्चन को चेंज करके पूछ दिया जाए कि उनके किस योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो हेपेटाइटिस सी याद रखेंगे, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश में वनों एवं वृक्षों के से आच्छादित कुल क्षेत्रफल प्रतिशत में कितना है? 2.89%, 21.67%, 24.56%, 3.83%? तो आच्छादित वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत में पूछा जा रहा है, तो ये 24.56% है अकॉर्डिंग टू FSI यानी फॉरेस्ट सर्वे जो 2019 में हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कितना है? 24.56%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली, असम, महाराष्ट्र या हरियाणा में? तो इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी में हुआ था, तो गुवाहाटी असम में, असम हो जाएगा इसका आंसर। इसमें जो प्रथम स्थान हुआ था, ये महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे आया था, हरियाणा सेकेंड स्थान पे आया था और थर्ड स्थान पे आया था दिल्ली। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने कब तक HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है? तो केंद्र सरकार का ये लक्ष्य है और कब तक का है?
2022, 2024, 2025 या 2030। तो HIV एड्स को ख़त्म करने का जो है वो 2030 रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? टायर पार्क मतलब कि जो ख़राब हो चुके हैं टायर, जो वेस्ट मटेरियल है उससे क्रिएटिविटी के साथ पार्क स्थापित करना। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या पंजाब में? तो पहला पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में खोला जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस देश ने विकसित किया है? चीन, भारत, अमेरिका या जापान? तो ये सोलर ट्री जो है भारत ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा है? तो वहाँ जो वेरिफिकेशन के लिए होगा वो फेशियल वेरिफिकेशन होगा। जैसे फिंगर होता है ना वेरिफिकेशन के लिए, उसी तरह से फेशियल वेरिफिकेशन स्टार्ट करेगा। वो कौन सा देश है? भारत, चीन, अमेरिका या सिंगापुर? तो ये पहला देश सिंगापुर बना है। ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत, सिंगापुर, रूस या ब्रिटेन? तो इसका जो आयोजन किया गया वो ब्रिटेन में आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कितनी बार मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण किया है? 5 बार, 6 बार, 7 बार या 8 बार? ये 7वीं बार उनका था शपथ ग्रहण। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने JNU में 3 साल से ढकी हुई निम्न में से किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद? तो JNU में यानी जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली में ये स्वामी विवेकानंद जी के प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रीट किस रीट के जारी करके उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी कार्रवाई करने से रोक सकता है? तो ये जो रीट होता है वो याद होगा 5 प्रकार के रीट होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी करते हैं। देखते हैं पहले इस क्वेश्चन को, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण? तो ये प्रतिषेध होता है जिससे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय अपनी जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनको कार्रवाई करने से रोक देते हैं। और ये जो रीट जारी करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट का याद रखेंगे अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो होते हैं वो 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं किया जाता है? ऑप्शन है, निर्वाचन नामावली तैयार करना, सही है। पोलिंग बूथ का निर्माण करना, ये भी सही है। आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन करना, ये भी सही है। पंचायत चुनाव का निरीक्षण करना, ये नहीं करते। पंचायत चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग होते हैं वो करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम यानी घनपूर्ति हेतु कम से कम कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? तो ग्राम पंचायत की जो बैठक होगी उसमें कितने सदस्य अनिवार्य रूप से रहेंगे वहाँ, तभी जाके घनपूर्ति होगी। कुल सदस्यों की 10%, कुल सदस्यों का 50%, कुल सदस्यों की 20% या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 है, इसको याद रखेंगे। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, इसके अंतर्गत 1/2 या 50%, ये इतना होना चाहिए घनपूर्ति के लिए। लोकसभा में शून्यकाल यानी 0 आवर की अधिकतम अवधि क्या है? 30 मिनट, 60 मिनट, 120 मिनट या अनिश्चित काल? तो ये जो लोकसभा का सेशन शुरू होता है तो पहले का जो स्टार्टिंग का 60 मिनट होता है ये प्रश्नकाल हो जाता है, और फिर ठीक प्रश्नकाल के बाद जो होता है वो शून्यकाल होता है। तो शून्यकाल का जो है अधिकतम जो है वो अवधि निश्चित नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अनिश्चित काल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें एवं उन्हें क्रमबद्ध रूप में रखें। विधि, विधेयक, प्रस्ताव, अधिनियम। तो पहले क्या होता है? पहले प्रस्ताव आता है, फिर विधेयक बनते हैं,
फिर अधिनियम, उसके बाद विधि हो जाएगा। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1 यानी सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? प्राप्त नहीं है यानी फॉरेनर्स को प्राप्त नहीं है, सिर्फ नागरिक को प्राप्त है। विधि के समक्ष समानता, ये प्राप्त है। प्राण व दया की स्वतंत्रता, यह भी प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह भी सभी के लिए है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, ये उन्हें प्राप्त नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। तो महान्यायवादी जो होते हैं, अटॉर्नी जनरल, वो भारत सरकार के लिए होते हैं, और राज्य सरकार का जो होता है वो महाधिवक्ता यार होते हैं, याद रखेंगे इसको। तो महाधिवक्ता जो होते हैं, महाधिवक्ता का वो संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है उसको भी देख लेते हैं। वो संविधान के 165 में इसकी चर्चा की गई है। और केंद्र सरकार में जो होते हैं महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, वो अनुच्छेद 76 के तहत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्न कथनों को कौन सही है? इसका गठन 1993 में हुआ था, बिल्कुल हुआ था, सही है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, भी सही है। NHRC यानी मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भारत का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होता है, यह भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोक निधि का अभिभावक कौन होता है? पब्लिक फंड जो होते हैं उसके अभिभावक कौन होते हैं? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक यानी CAG। तो ये जो लोक निधि होते हैं, लोक निधि का जो अभिभावक जिसे माना जाता है वो CAG को, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। किसे भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है? क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर से। किसे भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है? तो राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा। तो ये एक अस्थाई परिषद है, विधान परिषद भी अस्थाई परिषद होता है, लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, राज्यसभा तो एक अस्थाई सदन है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना या साइमन आयोग? तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है या डी, कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ता है, यानी ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जाते हैं? चूना सोडा उपचार, क्लोरीकरण, निस्यंदन, वायु मिश्रण। कौन सा होगा? ये इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी क्लोरीकरण। 38 यानी सी। अगला क्वेश्चन है, अग्निशमक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? अभ्रक, टैल्क, स्टीएटाइट या एस्बेस्टोस? तो ये जो वस्त्र होते हैं अग्निशमन वस्त्र, ये एस्बेस्टोस के द्वारा से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? सोल्डर, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम पाउडर या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम पाउडर, यानी सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होती है? तो पुरुष में अधिक होगा, पुरुष में अधिक होते हैं और महिला में कम होता है। ये निकट दृष्टि दोष, वर्णांधता, ब्रेन ट्यूमर या घेंघा? तो ये वर्णांधा जो होता है, कलर ब्लाइंडनेस, ये पुरुष में अधिक होता है, महिला में 9 के बराबर होता है। ये एक अनुवांशिक रोग है, याद रखें।
ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 1, 2, 3 या 4। तो ये ड्यूटेरियम का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो 2 होते हैं, यानी बी हो जाएगा आंसर। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, H2SO4, H2O, HCl या HF। तो H2SO4 का उपयोग किया जाता है उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में। और ये जो ईंधन होते हैं उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन, इसको हवाई जहाज़ों में, वायुयान में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी, मैक्सवेल, माइकल फैराडे, वोल्टा या डीजल ने। तो माइकल फैराडे ने इसकी लिंक की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ता है, लंबाई में वृद्धि से, तापमान में वृद्धि से, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में कमी या इनमें से सभी। तो चालक का प्रतिरोध जो है इनमें से सभी के द्वारा बढ़ता है, आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, शून्य, निम्न, उच्च या असीमित। आंसर हो जाएगा असीमित यानी डी। अगला क्वेश्चन है 47, निम्न में से कौन सा आभासी बल है, अभिकेंद्र बल, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, परबल, नाभिकीय बल। तो इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल यानी बी, अपकेंद्रीय बल यानी बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है, ये m-1 है, सॉरी m-1 l के पावर 3 at t-2 है, m-1 l3 t2 है, ml2 t पावर -2 है, m के पावर -2 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी m के पावर m के पावर -1 लिख देते हैं, l के पावर 3 और t के पावर -2। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्लान वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा क्या होनी चाहिए, ऋणात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य। इसका आंसर हो जाएगा जो ऊर्जा होना चाहिए वो ऋणात्मक होना चाहिए, या ऋणात्मक होना चाहिए।